कॉल स्टाफ प्लीज़ रिंग द बेल। चलो अब इस वक्त किसने आना है यार। तो दोस्तों प्लान में आ गया थोड़ा सा चेंज। और ये कराबी जो बिल्कुल समंदर के ऊपर एक शहर है थाईलैंड का, यहाँ से मुझे जाना था आगे बैंकॉक। और बैंकॉक तक जो ज़मीनी रास्ता है बस के ऊपर रफली लगेंगे 12 घंटे, और उसकी टिकट मुझे मिल रही थी 1400 बात, यानी 1400 बात की। तो और बसें थाईलैंड की यार कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और मैंने चेक किया कि जो जहाज़ की टिकट है वो मिल रही थी 1600 बात, 1600 बात, तो तकरीबन उतना ही है प्राइस। तो इसलिए फिर मैंने ये फ़ैसला किया है कि जो कराबी से बैंकॉक 1 घंटे की फ़्लाइट है सिर्फ, वो ज़्यादा लंबी नहीं है और प्राइस बिल्कुल उतनी है जितनी बस की है। तो इसलिए यहाँ से बैंकॉक तक अभी बाई एयर जाते हैं, कराबी से बैंकॉक तक। और अब एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक जो सस्ता रास्ता ढूंढा मैंने, वो ये था कि ये जो मूफ़ा है, ये जो मोटर बाइक है, ये आप जैसे अपनी बाइक किया है इसी तरह से ये बुक करवा सकते हैं ग्रैब के थ्रू। जैसे अपनी उबर है, ग्रैब ही चलती है थाईलैंड में भी, तो वो मैंने ग्रैब पे ये मोटर बाइक बुक की। और ये मुझे अब भाई लेके जा रहा है कराबी का जो एयरपोर्ट है वहाँ तक। तो वहाँ पर अब इसी तरह से ओपन एयर चलते हैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, और साथ साथ ज़रा रास्ते का नज़ारा भी लेते जाते हैं। चलें जी, लेट्स सी। यार एक छोटा सा शहर है ये बिल्कुल, कराबी थाईलैंड का, लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा। सड़कें इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हैं और बड़ा मेंटेन। ये मोटरसाइकिल कल्चर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ये पूरे साउथ एशिया में ही। यहाँ पे ये देखो, ये थाईलैंड में ख़ास तौर पे ना आपको बाइक्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन ये सारी मेंटेन्ड है अच्छे तरीके से यार। वो हमारे लोगों की तरह नहीं, वो ऐसे मुँह उठाया और चल पड़े। अब देखो कोई भी बाइक वाला आपको बगैर हेलमेट के नज़र नहीं आएगा, कोई इशारा तोड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, कोई रश में नज़र नहीं आएगा। बड़े ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन्ड तरीके से ना ये सारे मोटरसाइकिल वाले चल रहे होते हैं। तो ये है इस एयरपोर्ट की एंट्रेंस। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं के ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा, बल्कि सीधा सीधा निकलूँगा यार। अच्छा, जितनी जल्दी मैंने भागने की है उतना ही आगे से पता चला है कि जी जहाज़ ही लेट हो गया। तो अब तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो गया यहाँ से। ये जो फ़्लाइट है बैंकॉक की तरफ की, अब उसकी वजह से मेरे पास 1.5 घंटा इजाफी आ गया। तो उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि उस बैठ के तो खाना वगैरह खा लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर यार मुझे भी जो बतानी ज़्यादा ज़रूरी है, थाई लोगों का जो एक्सप्रेशन अभी तक जो इम्प्रेशन मेरे ऊपर है वो बहुत ही अच्छा है यार। बड़े नाइस और बड़े फ्रेंडली और बड़े मिलनसार किस्म के लोग हैं।
अभी रिसेंटली जिस स्कूटर के ऊपर, इस मोटरसाइकिल के ऊपर मैं यहाँ एयरपोर्ट तक आया हूँ, तो हुआ ये कि वो ग्रैब के ऊपर उसका किराया तकरीबन 130 बात बन रहा था, और मैंने जब जेब से पैसे निकाले तो उसमें 500 बात का नोट था, तो चेंज नहीं था मेरे पास, ना ही उस लड़के के पास था, ड्राइवर के पास। तो अब मैंने देखा कि 500 बात के अलावा ना मेरे ख्याल में कोई 70 या 80 कोई बात टूटे हुए, 70-80 थाई बात टूटे हुए मेरे पास जेब में पड़े हुए थे। तो वो बस मैंने वही निकाले, हाथ में पकड़े, तो उसने कहा कि बस ठीक है यही दे दो, और मज़ीद उसने कोई तकाज़ा ही नहीं किया, और बड़ा खुशी खुशी वो लेके तो वो चला गया। तो ये जो एक लोगों का है ना, और बड़ा स्माइलिंग फेस होता है लोगों का, इन जनरली भी मैंने नोट किया है कि जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, जो लेडी थी वहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा। ये चीज़ मुझे इन लोगों की बहुत अच्छी लगी, और शायद अब मुझे समझ आ रही है कि यही वजह है कि यूरोपियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में क्यों आते हैं। मैं ये सोचता था कि यार इसकी क्या वजह, तो शायद यही सबसे बड़ी वजह है। थाईलैंड में जब आप बड़े शहरों में, इवन के छोटे शहरों में भी कभी घूमें, तो एक तो ये ऑब्वियसली वजह है ही है कि बीचेस हैं यहाँ पर, समंदर के किनारे बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं करने वाली, उसकी वजह से लोग आते हैं। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं होती, समंदर और बीचेस दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर है। थाईलैंड में यूरोपियन बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, गोरे बहुत ज़्यादा आते हैं, और शायद उसकी यही वजह है कि यहाँ के लोग, उनका अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत ही मिलनसार लोग हैं। तो अब जब तक हमारी फ़्लाइट है उतनी देर तक हम जनाब खाना खाते हैं, और आप लोग बैठ के वीडियो एंजॉय करें। तो दोस्तों कोई करीबन 4 घंटे की ज़लालत के बाद फाइनली बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ ने उतार तो दिया है हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है यार। ये दरअसल थी एक सस्ती लोकल एयरलाइन, थाई लाइन एयरलाइन के नाम से, और वैसे जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 30 मिनट है, यानी कि तकरीबन 900 किलोमीटर का फासला है, और वो 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे में हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, एक तो पहले ही इनका जहाज़ 2 घंटे लेट हुआ, और फिर उसके बाद 2 घंटे या 2.5 घंटे लेट होने के बाद जैसे तैसे भी अभी बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच ही गए हैं। तो तकरीबन 40 मिनट फिर इन्होंने मज़ीद हमें जहाज़ के अंदर इंतज़ार करवाया कि जी वो जहाज़ से जो टर्मिनल तक बस आपको लेके जाती है, वो बस ही अवेलेबल नहीं कोई, तो उसमें भी वक्त लग गया मज़ीद। तो टोटल समझ लो कि मैं 6 बजे निकला था और 12 बज गए, यानी 6 घंटे लग गए। ख्वारी काफ़ी ज़्यादा करवाई है इन्होंने। ये नुकसान होता है ये जो आप लो बजट सस्ती एयरलाइंस के ऊपर जाते हैं। सो ये टिकट जो इसकी है वो मुझे पड़ी थी 1600 बात, यानी 1600 बात। सो ये रफली कुछ 14-15 हज़ार पाकिस्तानी रुपये बन जाते हैं, और सस्ती ये शायद इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने जस्ट कल शाम को ही बुक की थी, क्योंकि कल शाम को ये प्लान बना था। तो इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस तरह की ये लो बजट जो सस्ती एयरलाइनें होती हैं वही मिल सकती हैं आपको। और इसी तरह की एक लो बजट एयर एशिया भी है, वो भी सस्ती सी एयरलाइन है और बड़ी थक्कड़ सी एयरलाइन है। वो पाकिस्तान भी आती है, कराची आती है। वो कराची से फिर उसकी मुख्तलिफ़ एशिया के अंदर डेस्टिनेशंस हैं, मलेशिया में भी जाती है, थाईलैंड में भी जाती है। तो बहरहाल अब रात के 12 बज गए और इस टाइम पे मुझे पहुंचना है। आज मैंने एक सस्ता सा हॉस्टल बुक किया हुआ है ताकि ज़रा अपनी जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो और वो मैंने यहाँ करीब ही कहीं बुक की थी, तो मज़ीद 10 मिनट लगेंगे पैदल, मेरे ख्याल है शायद आधा किलोमीटर होगा। तो चलते हैं जनाब हॉस्टल अपने, कुछ खाते पीते हैं और आराम करते हैं, और फिर कल अपना जो ज़मीनी सफ़र है उसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अब ये रात के 12 बजे बैंकॉक की गलियों का मंज़र है यार, बिल्कुल घुप अंधेरा हो चुका है, सब लोग सो गए हैं और
मुझे अब इस घटिया एयरलाइन की वजह से इस टाइम पे यहाँ पर पहुँचना पड़ा है। आम तौर पे मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि सफ़र मैं दिन के टाइम पे करूँ और शाम को आराम से जो है ना अपनी नींद पूरी की जाए, ताकि बंदा अगले दिन के लिए बिल्कुल ताज़ा दम हो जाए। खैर, अब सफ़र का हिस्सा ये है मेरे ख्याल में UN हॉस्टल। हाँ, इस वक्त बंदा भी कोई नहीं होगा, दरवाज़ा तो खुला हुआ है। कॉल स्टाफ प्लीज़ रिंग द बेल। चलो, अब इस वक्त किसने आना है यार।